वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज हम आपके सामने एक अद्भुत और सच्ची साखी लेकर आए हैं जिसमें गुरु नानक देव जी के चरणों में नाचने वाली स्त्रियां भेजी गई, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। यह कथा है राजा शिवनाभ की, जिन्होंने गुरु जी की परीक्षा लेने के लिए नाचने वाली स्त्रियों को भेजा, परंतु गुरु जी की दिव्य शक्ति और सच्चाई के सामने सबका अहंकार टूट गया और सत्य की जीत हुई। इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चे गुरु के सामने कोई छल नहीं चलता, अहंकार का अंत निश्चित है। नाम और भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी साखियां आप तक पहुंचती रहें। जब संसार को तारते हुए जगत के पालनहार साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दक्षिण के बड़े बड़े शहरों से होते हुए समुद्र के किनारे पहुंच गए। उस समय वहां पर बहुत सारी नावें खड़ी थी। महाराज जी एक नाव में सवार होकर संगला द्वीप जाने के लिए चल पड़े। जहां ये नाव पहुंची वह राजा शिवनाभ की राजधानी थी। दरअसल गुरु जी का एक सिख था जो लाहौर का रहने वाला था। उसका नाम भाई मनसुख था। वह व्यापार के काम से अक्सर लाहौर से संगला द्वीप जाया करता था। वहां जाकर वह राजा से भी मिलता था। भाई मनसुख ने राजा को गुरु नानक देव जी के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। राजा के मन में इच्छा जागी कि जिस गुरु की इतनी महिमा सुनी जा रही है, एक बार उनके दर्शन करना आवश्यक है। वह मन ही मन गुरु जी को याद करता रहा। उसने कई बार भाई मनसुख से कहा, जिस गुरु की तुम इतनी बातें करते हो, मुझे एक बार उनसे मिलवा दो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए और मैं उनके दर्शन ही ना कर सकूं। तब भाई मनसुख ने कहा, राजन, सच्चाई यह है कि जो लोग गुरु को सच्चे दिल से याद करते हैं, जिनके मन में सच्ची चाह और प्रेम होता है, उनके पास स्वयं गुरु जी दर्शन देने आते हैं। इधर जब गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे तो उन्होंने एक बाग में डेरा लगा लिया। उनके साथ भाई मर्दाना जी भी थे। महाराज जी वहां प्रतिदिन कीर्तन करते, लोगों को उपदेश देते। कुछ ही समय में वहां बहुत सारी संगतें इकट्ठे होने लगी। इसी बीच एक खबर फैल गई कि बाग में कोई महात्मा आए हैं। जब यह बात राजा शिवनाभ तक पहुंची तो उसने सुना कि उसके बाग में कोई महान संत ठहरे हुए हैं। राजा के मन में विचार आया, कहीं ये वही गुरु तो नहीं जिनके बारे में मैंने सुना है। लेकिन साथ ही उसके मन में थोड़ी शंका भी पैदा हो गई। उसने सोचा, पहले इनकी परीक्षा ले लेता हूँ। परीक्षा लेने के लिए राजा ने बहुत सारी सुंदर स्त्रियों को भेजा जो श्रृंगार करके गुरु साहिब के सामने नाचने गई थी। इसी समय एक अद्भुत घटना हुई। साध संगत जी, जब गुरु नानक देव जी पहली बार राजा शिवनाभ की नगरी में आए तो वह उस बाग में ठहरे जो पूरी तरह सूखा हुआ था। लेकिन जैसे ही सतगुरु के चरण उस बाग में पड़े, विद्वान बताते हैं कि पूरा बाग हरा भरा हो गया। माली ने दौड़कर राजा को बताया, राजन, कुछ फकीर आए हैं और उनके आते ही सूखा बाग हरा भरा हो गया है। राजा शिवनाभ ने भाई मनसुख से गुरुजी के बारे में पहले ही बहुत कुछ सुना हुआ था, लेकिन फिर भी उसके मन में शंका थी, कहीं ये कोई और तो नहीं। इसी कारण उसने पहले परीक्षा लेने का निश्चय किया। जो स्त्रियां भेजी गई थी वह अपने हाव भाव से किसी भी सामान्य पुरुष को मोहित कर सकती थी, लेकिन यहाँ तो स्वयं सतगुरु महाराज विराजमान थे। महाराज जी शांत और शिथिल मन से बैठे रहे। उन स्त्रियों के नृत्य का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि सतगुरु जी ने ऐसे पवित्र शब्द कहे कि उन स्त्रियों की बुरी वासनाएं ही समाप्त हो गई। सतगुरु महाराज ने उपदेश देते हुए कहा, है बहनों और बेटियों, यह संसार कोए के समान है। जो गंदगी में ही रुचि रखता है, इसी तरह मनुष्य भी विकारों में फंसा रहता है। फिर गुरु जी ने कहा, तुम क्या कर रही हो, क्यों नाच रही हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? गुरु जी ने कहा, यह नाचना कूदना तो सिर्फ मन की इच्छा है। फिर बड़े प्रेम से बोले, हे बेटियों, यहाँ से चली जाओ, हमें भटकाने की कोशिश मत करो।
गुरुजी ने उन्हें समझाया, तुम मेरी बेटियों के समान हो, यह स्थान छोड़ दो और परमात्मा के नाम को जपो। अमृत वेले उठकर नाम सिमरन किया करो। जब तुम सच्चे नाम से जुड़ जाओगी तो गुरु के शब्द के सहारे तुम्हारे मन की तृष्णा और विकार अपने आप दूर हो जाएंगे। गुरुजी ने आगे कहा, जिस काम के लिए तुम यहाँ आई हो उसका कोई असर हम पर नहीं होगा। अपना समय व्यर्थ ना करो। यह मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए अपने मन को सच्चे नाम से जोड़ो। जब उन स्त्रियों ने यह सुना तो वे आपस में कहने लगी, हमने कितने प्रयास किए, कितने हाव भाव दिखाए, अगर कोई साधारण मनुष्य होता तो वह जरूर डोल जाता, लेकिन यह तो कोई महान संत है। फिर वह राजा के पास जाकर बोली, हम हार गईं। आज तक हमने जिसे भी भ्रमित करना चाहा उसे कर लिए, लेकिन इनके सामने हम कुछ नहीं कर सकी। यह कोई पहुंचे हुए पुरुष हैं। जब राजा शिवनाभ ने यह सुना तो वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी के दर्शन करके वह धन्य हो गया, लेकिन उनके मन में एक शंका थी, यह महापुरुष कौन है? क्या यह ब्राह्मण है या कोई योगी है? ये हिंदू हैं या मुसलमान? यह शंका इसलिए पैदा हुई क्योंकि गुरुजी का रूप और वेश सबसे अलग था। उनकी वाणी भी निराली थी, जो हिंदू, मुसलमान और योगियों से भिन्न थी। वे उत्तर भारत से आए थे, लेकिन दक्षिण की भाषा बोलते थे। इसी कारण राजा के मन में दुविधा उत्पन्न हो गई। तब गुरु नानक देव जी ने उसकी शंका दूर करते हुए कहा, राजा शिवनाभ, ब्राह्मण वह होता है जो परमात्मा के ज्ञान में लीन रहता है और उसकी महिमा का गुणगान करता है। यह सारा संसार एक बाजार है और इसका एक ही मालिक है, वह है परमात्मा। हम तो उसके नाम के व्यापारी हैं। परमात्मा के प्रेमियों के लिए हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं होता। पूरा संसार ही उनका घर होता है। उनके लिए कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, क्योंकि जिस परमात्मा ने सबको बनाया है उसके बनाए हुए में कोई भेद कैसे हो सकता है। नानक कहते हैं, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, न कोई विद्वान। यह भी कहते हैं कि जब राजा पहली बार दर्शन के लिए आया तो उसे गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। गुरुजी वहां से आगे बढ़ गए थे और राजा यह देखकर बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर गुरुजी स्वयं प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए। राजा ने उनके चरणों में गिरकर शरण ले ली और उनका सच्चा सिख बन गया। इसके बाद उसने गुरुजी की बहुत सेवा की, बहुत भेंट और उपहार भी चढ़ाए, लेकिन गुरुजी ने कहा, इन सब की जरूरत नहीं है, तुम इस नगर में एक धर्मशाला बनवाओ। तब राजा ने अपने महलों के पास ही एक बड़ी धर्मशाला बनवाई, जहाँ सत्संग होने लगा और जो स्त्रियां पहले आई थी वह भी गुरुजी की सिख बन गई। देखो, समाज अक्सर नाचने गाने वाली स्त्रियों को ही गलत नजर से देखता है, लेकिन कोई उन्हें बेटी कहकर सम्मान नहीं देता। गुरुजी ने उन्हें बेटी कहकर सम्मान दिया, उनका आदर किया। यह देखकर वह स्त्रियां भी भावुक हो गई और कहने लगी, आज तक हमने हर किसी को अपने वश में कर लिया, लेकिन यह कौन है? जो भी हमारे सामने आए वह कभी हमें डिगा नहीं सके। गुरुजी ने कहा, है प्रभु, हम तेरे द्वार पर खड़े हैं, तेरे नाम से ही हमें संतोष मिलता है, तू अपनी कृपा बनाए रख। वास्तव में यह स्वयं सतगुरु गुरु नानक साहिब जी महाराज ही थे। इस प्रकार गुरुजी ने राजा शिवनाभ को भी उपदेश दिया और उन नृत्य करने वाली स्त्रियों को भी सही मार्ग दिखाया। इसके बाद गुरु महाराज दक्षिण से आगे प्रस्थान कर गए। प्रचार करते हुए सबसे पहले वे करतारपुर साहिब वापस आए। वहां संतों ने उनके दर्शन किए। गुरुजी ने वहां खेती भी की और कुछ समय तक वहीं ठहरे। फिर कुछ समय बाद गुरुजी उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। यात्रा करते हुए गुरु महाराज गोरखमता पहुँचे। यह स्थान पीलीभीत से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। असल में गोरखमता योगियों का प्रमुख केंद्र था। वहाँ बहुत से योगी और नाथ रहते थे। यह योगी दुनिया से अलग होकर तपस्या करते थे। लोग उनसे डरते थे क्योंकि उनके पास अलौकिक शक्तियां मानी जाती थी। कई योगी ऐसे भी थे जो क्रोध में आकर लोगों को श्राप देते थे।
और लोग मानते थे कि उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। डर के कारण लोग उनकी पूजा करते थे, उन्हें चढ़ावा चढ़ाते थे। गुरु महाराज का उपदेश था कि इन भटके हुए योगियों को सच्चा मार्ग दिखाया जाए। इसी उद्देश्य से गुरु जी उनके डेरे पर पहुंचे। वहां पहुंचकर गुरु महाराज ने दिव्य नाम की धुन छेड़ी। जब गुरु जी ने दिव्य नाम की धुन छेड़ी तो जंगरनाथ और भंगरनाथ सहित सभी योगी उनके पास इकट्ठे हो गए। उन्होंने गुरु जी से कई प्रश्न पूछे। गुरु जी ने सभी के उत्तर दिए और उनके मन को शांत कर दिया। फिर गुरु जी ने समझाया सच्चा योग क्या है। वह व्यक्ति सच्चा योगी है जो संसार में रहते हुए भी उससे अलग रहता है और अपने मन को परमात्मा में लगाए रखता है। फिर भेष बदल लेने से, गुरुए वस्त्र पहन लेने से, हाथ में डंडा पकड़ लेने से या कानों में कुंडल पहन लेने से कोई योगी नहीं बन जाता। सिर्फ बातें करने से योग की प्राप्ति नहीं होती। मन को विकारों से रोकने के लिए दुनिया को छोड़ने की जरूरत नहीं है। सच्चे दिल से परमात्मा को याद करो, सब कुछ घर बैठे ही मिल जाता है। हठ योग करने की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि सहज अवस्था में रहकर सिमरन करना चाहिए। और यह जो बाहर से बाजे बजाना है, इसका भी कोई लाभ नहीं है। कोई असली अनहद नाद हमारे अंदर ही बजता है। जब गुरुजी ने ऐसे उत्तर दिए तो सभी योगी निरुत्तर हो गए। गुरुजी कुछ दिन उनके पास रहे, उनकी शंकाएं दूर की। इसी दौरान एक अद्भुत घटना घटी। जब गुरुजी वहां आए और सिक्खी का प्रचार किया तो गोरखमता का नाम नानकमता पड़ गया। इसके बाद गुरुजी भाई मर्दाना जी को साथ लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। रास्ते में रीठे के पेड़ थे। तब भाई मर्दाना जी ने निवेदन किया, महाराज मुझे भूख लगी है, मैं जंगल से कुछ फल खा लूं। गुरुजी ने रीठे के पेड़ की एक टहनी की ओर इशारा करके कहा, इस टहनी के रीठे तोड़ लो। भाई मर्दाना जी ने जब रीठे खाए तो वे बहुत मीठे थे। धीरे धीरे उन्होंने उस टहनी के सारे रीठे खा लिए, लेकिन जब दूसरी टहनी से रीठे तोड़कर खाए तो वे कड़वे निकले। वह पेड़ आज भी मौजूद है, जिसकी एक टहनी के रीठे आज भी मीठे माने जाते हैं। वहां आज भी प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं और उस स्थान को गुरुद्वारा रीठा साहिब कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार जब गुरुजी वहां पहुंचे तब कार्तिक पूर्णिमा का समय था। एक और रीठे के पेड़ के नीचे गुरुजी बैठे थे और दूसरी ओर सिद्ध योगी बैठे थे। वहां उनके बीच गहरी आध्यात्मिक चर्चा हुई। जिस ओर गुरुजी बैठे थे, पेड़ की वह शाखा मीठी हो गई और बाकी शाखाएं कड़वी रह गई। यह देखकर सिद्ध योगी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी योग शक्ति से कई प्रयास किए, यहाँ तक कि भाई मर्दाना जी की ओर एक जहरीला सांप भी छोड़ दिया। लेकिन गुरुजी ने अपनी कृपा भरी दृष्टि से उसे देखा और वह सांप पत्थर हो गया। गुरुजी ने इस प्रकार दूर दूर तक भ्रमण किया और लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया। राजा शिवनाभ की सच्ची इच्छा पूरी की। जो गुरुजी को प्रेम से याद करता था, उसने गुरुजी के दर्शन करके आनंद पाया। साध संगत जी, राजा पहले इसलिए डरता था क्योंकि उसने कई ढोंगी साधु देखे थे जो परीक्षा में सफल हो जाते थे, लेकिन जब उसने सच्चे सतगुरु के दर्शन किए तो वह निहाल हो गया। गुरुजी ने समझाया, परमात्मा के प्रेमियों के लिए हिंदू और मुसलमान एक समान हैं। राजा समझ गया, वह सिख बन गया और उनकी प्रजा भी सिख बन गई। गोरखमता नानकमता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गुरुजी ने रीठे भी मीठे कर दिए और लोगों के जीवन में भी हमें यह समझना चाहिए, हम भी अंदर से कड़वे हैं, अहंकार से भरे हुए हैं। हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, है सतगुरु हम पर भी कृपा करो, हमारे अंदर का अहंकार टूट जाए। गुरुजी का स्वभाव ऐसा है, वह कभी किसी को कठोर वचन नहीं बोलते। साध संगत जी, हमेशा याद रखना, गुरु के बिना जीवन अंधमय है और बिना गुरु के सही मार्ग समझ में नहीं आता। क्योंकि हम जानते हुए भी कि एक दिन यह संसार छोड़ना है, फिर भी अहंकार करते रहते हैं। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। इसलिए प्रार्थना करें, हे गुरुजी हमें समझा दो, हमें नरम बनाओ,
जिस तरह योगियों का अहंकार टूटा और उन स्त्रियों को शिक्षा मिली, वैसे ही हम भी गुरु जी आपकी शिक्षा अपनाएं। गुरु जी के शब्दों पर चलकर उच्च और पवित्र जीवन जिएं। यदि कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।